हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। आज हम बात करेंगे गैप अप गैप डाउन्स के बारे में, जो एक्चुअली मार्केट के अंदर रेगुलरली आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टॉक के अंदर मिल ही जाते हैं। प्लस में ये एक्चुअली होते क्या है या क्यों बनते हैं। गैप अप कभी भी जब बनता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बायर्स के बारे में आपको पता लगता है कि वहाँ पर जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हैं। क्योंकि आप इसी को एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ कि किसी भी स्टॉक को लेने की बायर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस है, वहाँ पर डिमांड क्रिएट है कि वहाँ पर लोग तुरंत ही किसी भी रेट पे लेने के लिए उसको रेडी हैं वहाँ पर। इसी वजह से वहाँ पर गैप्स क्रिएट होते हैं। अगर कोई पॉजिटिव साइड, बुलिश साइड अगर कोई होगा तो वहाँ पे गैप अप बनते हैं कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा अग्रेसिव है। कहीं पर भी अगर सप्लाई ज़्यादा अग्रेसिव होगी, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या कोई भी नेगेटिव चीज़ किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या स्क्रिप्ट को लेकर के अगर लोगों के मन में आ जाती है या परसेप्शन लोगों की नेगेटिव हो जाती है पर्टिकुलर किसी स्टॉक को लेकर के, तो वहाँ पर एक तरफ से ही सप्लाई स्टार्ट कर दी जाती है। तो वो जो अग्रेसिव सप्लाई जो होती है वो गैप डाउन क्रिएट कर देती है। गैप डाउन और गैप अप को प्योरली अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसको हम एज एन पैटर्न टर्म में या फिर एक कैंडल्स के टर्म में हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करंट लो या करंट ओपनिंग इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई। अगर कोई भी स्टॉक के अंदर आज की ओपनिंग और लो आपका प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही बनी है, इट मीन्स कि वहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस थी, डिमांड थी, तो वहां पर गैप अप हो जाएगा। और कहीं पर भी अगर आपका जो करंट डे का हाई और ओपन जो है वो प्रीवियस डे के लो से नीचे ही है, इट मीन्स कि वहां पे गैप डाउन है और वहां पर जो अग्रेसिव है वो सेलर है, जहां पर वो सप्लाई क्रिएट की गई है वहां पर। तो गैप अप गैप डाउन को आप इंट्राडे ट्रेड के लिए या पोजिशनल ट्रेड के लिए भी, रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ गैप्स के टाइप होते हैं, लाइक एक आपका रेगुलर गैप्स जो होते हैं आपके रनिंग अवे जिनको बोलते हैं रनिंग अवे गैप्स, एक रनिंग अवे गैप्स होते हैं, एक ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, और एक आपका एग्जॉस्ट जो हो जाता है तब जो गैप क्रिएट किए जाते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको एक छोटे छोटे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक समझा देता हूँ। रनिंग गैप्स जो होते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी स्टॉक आपका अप ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और बीच बीच में आपके उस बुलिश ट्रेंड के अंदर जहां जहां पर भी गैप्स क्रिएट किए जाएंगे, गैप अप्स क्रिएट किए जाएंगे, दे ऑल आर कॉल्ड रनिंग अवे गैप। इट मींस कि पॉजिटिव मूवमेंट के अंदर लगातार बीच बीच में अग्रेसिवनेस क्रिएट की जा रही है। इसको हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे कि मेरा एक स्टार्टिंग गैप बना था नियर अराउंड 8100 पे मेरा गैप बना। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर दोबारा 8200 पे गैप बना, फिर देखेंगे 8300 पे गैप बना, फिर 8500 पे गैप बना, उसके बाद 8800 पे गैप बना। तो लगातार स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट देता जा रहा है और ये गैप क्रिएट होते जा रहे हैं। इट मीन्स कि जो डिमांड है या जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं उस टाइम पे उस पर्टिकुलर स्टॉक के इंडेक्स को लेने के लिए, और वहाँ पर इसी वजह से वो गैप्स क्रिएट होते जाएंगे। तो ये था आपका रनिंग अवे गैप। अब हम बात करते हैं ब्रेक अवे गैप के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपना देखा है कि कहीं पर भी किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपका सपोर्टिव लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पे कोई भी स्टॉक खड़ा हुआ है और वहां पर विद वॉल्यूम एक गैप क्रिएट किया जाता है, तो वो आपका ब्रेक अवे गैप कहलाया जाएगा। लाइक जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। इसके अंदर आप देखेंगे तो एक टॉप लेवल पे बार बार स्टॉक क्या कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था। यहाँ पर बार बार स्टॉक रेसिस्ट कर रहा था 2794 पे, और उसके बाद एकदम से यहाँ पर सप्लाई दी गई है जो कि आपका कहलाया जाएगा आपका ब्रेक अवे गैप। यहाँ पर वॉल्यूम भी क्रिएटेड है, यहाँ पर आपका ब्रेक अवे एकदम से गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन होने के रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे वो बार बार रेसिस्ट कर रहा था उस लेवल पे। तो कभी भी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल जहां पर भी बन रहा है और उसके साथ अगर गैप क्रिएट अगर हो जाता है तो उसको ब्रेक अवे गैप कहते हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल और लेते हैं, दैट इज द एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैं एक पुराना एग्जांपल ले रहा हूँ जहां पर स्टॉक आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 2016 के अंदर बॉटम लेवल 372 के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है
और वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट के साथ साथ यहाँ पर एक गैप अप क्रिएट किया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड या बहुत ज़्यादा जो बायर हैं वो अग्रेसिव हो गए हैं और यहाँ से पूरा स्टॉक की जो मूवमेंट आप देखिए पूरा पॉजिटिव लेकर के उसको खींच करके ले गए हैं वहाँ पर। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक अवे गैप, जहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर कहीं पर भी मिलता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक आपका होता है एग्जॉस्ट गैप, कि जहाँ पर स्टॉक सपोज करो लगातार बुलिश मोड में चलता जा रहा है और एक लास्ट टाइम पे जाकर के वो थक गए हैं, वहां पर एक वो लास्ट गैप क्रिएट करेगा। गैप क्रिएट करने के साथ गैप अप करेगा या गैप डाउन करेगा, क्रिएट करने के साथ वो उसको तुरंत फिलअप कर देगा। अगर सपोज करो पॉजिटिव मूवमेंट है, लगातार पॉजिटिव मूवमेंट देगा, टॉप पे जाकर के एक गैप को क्रिएट करेगा और विद इन 2-3 डेज के अंदर ही वो उस चीज को दोबारा फिलअप कर देगा। इट मीन्स कि वहां पर जो मूवमेंट है वो एग्जॉस्ट हो गई है और यहां से अब नेगेटिव साइड रिवर्सल मिल सकता है। इस चीज को कैलकुलेट मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप रिसेंट में अगर ये एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट पॉजिटिव साइड चल रही थी। 10,020 से निफ्टी स्टार्ट हुई, चलती रही और 11,171 रुपए का हाई बनाया। इसी के बीच में उसने यहाँ पर जो लास्ट एक गैप बनाया वो बनाया 10,980 रुपए के रेट पे। नाउ विद इन 2-3 डेज के अंदर ही वो गैप क्या होता है, फिलअप हो जाता है। फिलअप होने का मतलब ये है कि जो वहां पर जो गैप क्रिएट किया गया वहां वो दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर द स्टॉक कैन रिवर्स। तो यहाँ पर ये एग्जॉस्ट हुआ और वहां पर देखिएगा तो उसके बाद निफ्टी लगातार वहां से गिरती गई है और वहां पर आकर के आपका 10,260 रुपए के लेवल तक हिट किया और वहां से कंटिन्यूएशन में नीचे ही आपकी रही। तो ये चीज आप गैप अप गैप डाउन आप इंट्राडे चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। पोजीशन बनाने के लिए एक डेली पे, वीकली पे, मंथली पे भी अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से गैप नजर आए तो यू कैन गेट योर परफेक्ट ट्रेड फॉर योर ट्रेडिंग। तो होप सो आपको गैप्स की जो थ्योरी है वो आपको समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।